तो बात करूंगी आपसे आज नज़र दोष के बारे में। जी हाँ, नज़र लग जाना, किसी की ईवल आई, क्या वाकई में नज़र लग सकती है किसी की? क्या वाकई में नज़र उतारी जाती है? आपने बहुत समय से, एक लंबे अरसे से ये प्रथा जो है, एक तरीके का ट्रेडिशन जो है वो चला आ रहा है। जब भी कोई तैयार होता है या जो घर में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अक्सर कहते हैं कि नज़र लग गई इसीलिए अचानक से रोने लग गया। क्या ये चीज़ें वाकई में इफ़ेक्ट करती हैं आपके ऊपर? तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि कुछ फीलिंग्स या कुछ इमोशंस या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअली में हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो हैं। अब सपोज कि मुझे दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग दिस पेन, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई एम फीलिंग दिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्द है नहीं, दर्द का एग्जिस्टेंस है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। हर इंसान की बॉडी एक तरीके की एनर्जी और एक तरीके की वेवलेंथ कैरी करती है, और ये चीज़ बिल्कुल साइंटिफिक है। आप कभी भी किसी इंसान से मिलते हैं, उससे मिलके आपको अचानक से कुछ अजीब सा लगता है, एक अलग सी इंट्यूशन होती है। और कई बार कई जगह पर क्या किसी इंसान से मिलने के बाद अचानक से आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। इसे पर्टिकुलरली हम समझ सकते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग वेवलेंथ, एक अलग एनर्जी लेवल होता है। अब दूसरी चीज़, आपने डिस्टेंस हीलिंग के बारे में अगर सुना हो कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम हीलिंग्स या ब्लेसिंग्स जो हैं वो भेजते हैं उन लोगों के पास जो कि हमारे पास नहीं हैं, हमसे बहुत दूर हैं। तो इसी तरीके की डिस्टेंस हीलिंग जब की जा सकती है तो आप देखेंगे, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब भी आप या कोई भी इंसान किसी सामने वाले के बारे में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो उस इंसान के ऊपर डेफिनेटली असर करने वाली है। सपोज इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, घर में अगर सपोज हम खाना खा रहे हैं और घर में मेड है, मेड का मन नहीं है खाना बनाने का, बट स्टिल शी इज मेकिंग दैट फूड, और वो उसी एनर्जी लेवल के साथ, उसी एनर्जी के साथ हमें खाना खिला रही है, तो वो खाना जो, क्योंकि कहते हैं ना जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, दैट मीन्स हर चीज़ एक तरह की एनर्जी है। तो अगर हम एनर्जी लेवल पे समझें तो वो खाना, जाहिर सी बात है, हमें एक हेल्दी डाइट नहीं है, वो एक हमें बॉडी में, हमारी बॉडी में पौष्टिकता नहीं देगा वो खाना। अब दूसरी तरह, इसी तरह से मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई इंसान हमारे बारे में सोचता है नकारात्मक तरीके से, फिर चाहे वो हमारे सामने हो या हमारे बारे में सोच रहा हो एक दूर किसी जगह से, तो एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो भेज रहा है, एक नेगेटिव तरह की सोच जो है हमारे बारे में बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको, आपके ऊपर उसका असर जरूर पड़ेगा। बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है ये। इसीलिए जो ये एनर्जी है, ये जो शक्ति है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। अगर एक इंसान आपको, आपने टेलीपैथी के बारे में भी सुना होगा, तो इट इज समवेयर उसी की तरह से ये, इसे हम समझ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी इंसान को, दूर बैठे इंसान को भी कोई एनर्जी भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नज़र उतारी कैसे जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि नज़र जो है वो अग्नि से उतारी जाती है, आग से उतारी जाती है। कभी हम कपूर जलाते हैं, कभी हम दीपक जलाते हैं, अलग अलग चीज़ों से नज़र जो है वो उतारी जाती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जब भी आप, हमारा जो पूरी बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स से बनी है जी। 5 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी से उसी तरह से अटैच्ड हैं, और आप देखेंगे जब भी आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ फीलिंग आपको ज़रूर महसूस होगी। सपोज कि आप पूरे दिन भर की थकान के बाद जब आकर के आप स्नान करते हैं, आप नहाते हैं पानी से, तो जब पानी की बूंदें आपके शरीर पर गिरती हैं तो एक अलग ही तरह का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि आपकी सारी जो डर्ट के साथ साथ सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई है, सारी नेगेटिव एनर्जी उतर गई है। उसी तरह से हम अग्नि की बात करते हैं, हम जो दीपक जलाया जाता है, जो हम कपूर जलाते हैं, कपूर का एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि कपूर के अंदर कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कपूर से जब आप नज़र उतारते हैं तो आसपास की जो बैक्टीरियाज हैं, आसपास की जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाती है। अब अग्नि का इम्पोर्टेंस इसमें ये है कि क्योंकि ये हमारे 5 तत्वों में से एक है, जो कि जिससे कि मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। आप जब उसका एक तरीके से अटैचमेंट या उससे आप नज़र जब उतारते हैं तो उसे कहा जाता है अग्नि स्नान करना।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे जब आप करते हैं तो आप देखेंगे जितनी भी नेगेटिविटी है वो वॉश आउट हो जाती है। सिमिलरली आज की डेट में कहा जाता है, जब हम बात करते हैं, जब पृथ्वी तत्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग आजकल स्पास चल गए हैं, मड थेरेपी दी जाती है। तो ये एक तरीके का अपने आप को पृथ्वी तत्व से जोड़ना है। तीसरी हम वायु की बात करते हैं, जो वायु तत्व होता है तो उसमें कहा जाता है कि आप ठंडी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो अलग ही तरीके का अनुभव होता है। तो ये जब हम उन अलग अलग 5 एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो आप देखेंगे अलग ही तरह का एहसास आपको होता है, और उससे बेसिकली एक तरीके का प्योरिफिकेशन होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। और इसी तरह से जब आप अग्नि से अपनी नज़र को यानी कि क्लिनजिंग करते हैं, इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगी दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लिनजिंग, जिसमें कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाते हैं उसको, तो बेसिकली आपके माइंड का, आपके ऑरा का क्लिनजिंग हो रहा है। बिकॉज आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं, एक इंसान की जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो उसका आसपास भी उसका वेवलेंथ, जो उसके आसपास भी जो एनर्जी लेवल है वो उसी का रहता है। तो इसीलिए उसे जो भी अग्नि से जब आप नज़र उतारते हैं तो बेसिकली उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाते हैं और उसके बाद उसे ले जा करके कहीं पर जला देते हैं, या अग्नि से ही वो नज़र आप उतारते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्लेंजिंग प्रोसेस जो कि बिल्कुल सही है।